गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज बताने जा रहा हूँ बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के बारे में। पेपर 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को हुआ था, जिसमें से 23 दिसंबर को 2 पाली में हुआ था। प्रथम पाली के पेपर लीक हो गए थे, व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे मार्केट में वायरल हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए आंदोलन भी हुआ और आयोग इसे सत्य मानते हुए इसे तुरंत ही रद्द कर दिया। अब रही बात 23 दिसंबर के सेकेंड पाली, द्वितीय पाली और 24 दिसंबर के प्रथम पाली। पटना में इसके लिए आंदोलन हो रहा है। उसमें कुछ टीचर भी स्टूडेंट का मदद कर रहे हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है 23 दिसंबर को प्रथम पाली का, तो 23 दिसंबर के द्वितीय पाली का भी पेपर लीक हुआ होगा, 24 दिसंबर के प्रथम पाली का भी पेपर लीक हुआ होगा। इसको मद्देनज़र बिहार एसएससी आयोग तीनों पेपर रद्द करने का मूड बना चुकी है, लेकिन 45 दिन के भीतर तीनों पेपर जो रद्द हुए हैं पुनः एग्ज़ाम कराया जाएगा। यानी फरवरी में 15 से 20 तारीख के बीच में आपका बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस एग्ज़ाम में बीपीएससी के भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और बीपीएससी 68 12 फरवरी को पहले से डेट घोषित कर चुका है। 12 फरवरी बीपीएससी और 15 फरवरी बिहार एसएससी या 20 फरवरी जो भी है। यानी अभी से हमारे पास देखा जाए 45 दिन का टाइम है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? 2 घंटा मैथ के लिए, 1 घंटा रीजनिंग के लिए, बाकी के टाइम प्रैक्टिस पेपर प्लस जीके पर फोकस करना है। अगर बीपीएससी में देखा जाए 140 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। अगर हम 2 घंटे का टाइम मैथ के लिए देंगे तो 25 क्वेश्चन बिहार एसएससी के और 10 क्वेश्चन बीपीएससी के वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर, मैं भी इस बार पेपर दिया था बिहार एसएससी का। उसमें मैंने देखा कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग में से 48 क्वेश्चन मैंने ठीक किया था। क्वेश्चन जो है आसान होते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होता है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैंने 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैथ किया था, 75 में 60-62 क्वेश्चन मैंने जीएस का कर लिया था। यानी टोटल 125 क्वेश्चन मैंने सही किया, 130 किया था, जिसमें से 125 क्वेश्चन मेरा सही हुआ। तो इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास रिसोर्स है उसे भी हमें बार बार पढ़ना और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि 12 फरवरी को बीपीएससी के बच्चे और बिहार एसएससी के बच्चे के मैथ और रीजनिंग उनका क्लियर होता है। उनको प्रॉब्लम होता है जीएस में। तो जीएस के लिए लूसेंट एक आता है, ब्लू कलर का आता है लूसेंट। मैंने देखा कुछ जितने भी क्वेश्चन जीएस के थे लूसेंट से एक भी बाहर नहीं थे। 101%, 101% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार एसएससी में 23 तारीख पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन 75 में से 75 क्वेश्चन लूसेंट से थे। अगर लूसेंट हम पढ़ लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। बीपीएससी के बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि बीपीएससी का भी पेपर है, तो लूसेंट के साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन उनको पढ़ना है। क्योंकि वहाँ से बीपीएससी प्लस बिहार एसएससी 101% हो जाएगा।
दोस्तों मैं ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। तो हमें 45 दिन के भीतर क्या करना है। अभी हम जब पेपर देने गए थे तो उसमें देखे थे कि टोटल 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में से देखे थे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 75 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन साइंस, सही है, साइंस के थे। और अब 25 क्वेश्चन जो थे ये मैथ के थे, 25 क्वेश्चन मैथ के थे। बिहार एसएससी सीजीएल में बीपीएससी के भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो बीपीएससी के बच्चों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि 12 फरवरी को 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स का डेट घोषित किया गया है और 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में बिहार एसएससी सीजीएल का भी पेपर होने जा रहा है। तो इस बार जो हम पेपर दिए थे उसमें जीके देखे थे कि कोई हार्ड जीके नहीं था। वह जीके बीपीएससी के बच्चों के लिए बहुत आसान था, इसीलिए बीपीएससी के बच्चे बीपीएससी 68 को ध्यान में रखते हुए जीके पढ़ना है। ये जो 75 क्वेश्चन है बीपीएससी के बच्चे को बीपीएससी के लिए पढ़ना है, न कि बिहार एसएससी के लिए। यहाँ से इनका काम हो जाएगा। रहा रीजनिंग, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी इतने हार्ड नहीं थे कि जिसे किया नहीं जा सकता। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं इस बार पेपर दिया था, 50 में से 48 मैंने सही किया, 48 रीजनिंग मैंने बनाया था और 75 में 60 क्वेश्चन मैंने ये बनाया था, जीएस का बनाया था। ये हो गए टोटल कितने, मैंने टोटल 125 क्वेश्चन किया था। 48 और 60 हो गए, 108 क्वेश्चन हो गए, 108 क्वेश्चन। और मैं कुछ क्वेश्चन मैथ का बनाया था क्योंकि मैंने टोटल 125 बनाया था, तो 108 ही हो गए और 15 और 8 15 से लेके 18 तक मैं मैथ का क्वेश्चन बनाया था। मैथ भी कोई हार्ड नहीं था, लॉजिकल मैथ ही था। इसीलिए हमें इसको ध्यान में रखते हुए, यानी 23 दिसंबर फर्स्ट पाली में मेरा एग्ज़ाम था, अगर उसको हम ध्यान में रखते हैं तो हमें अभी जो 45 दिन है, हालांकि बीपीएससी का भी पेपर है, तो हमें 1 घंटा रीजनिंग पे फोकस करना है इस पे, और 2 घंटा हमें मैथ वाला एरिया पे देना है। बाकी के टाइम जो हम 1 घंटा और 2 घंटा 3 घंटा हमें टाइम देना है रीजनिंग और मैथ पे। बाकी के पूरे टाइम हमें देना है जीएस पे। क्योंकि बीपीएससी में 1 मिनट दोस्तों बता रहा हूँ, अगर हम बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें 2 पार्ट होते हैं। 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के और 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। और बिहार एसएससी की बात करें, वहाँ 25 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बिहार एसएससी को प्रैक्टिस करेंगे तो 10 में से 9 बीपीएससी में क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आए यहाँ पे तो 140 में से 30 क्वेश्चन करंट के रहते हैं, 30 क्वेश्चन करंट के होते हैं और 110 क्वेश्चन होते हैं ट्रेडिशनल।
110 क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं। लेकिन वहीं बिहार एसएससी की बात देखें तो वहाँ पे ज़्यादा करंट नहीं देखने को मिला है। बिहार एसएससी में जो था 10 क्वेश्चन करंट के थे, मात्र 10 क्वेश्चन करंट के थे। 10 में से 8 लड़के कर लिए थे, जैसे मैंने 8 कर लिया था। 10 में से 8 मैंने करंट का कर लिया था। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वहाँ से बिहार एसएससी में 10 करंट के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हमें इसमें ये कभी नहीं टेंशन लेना है कि बिहार एसएससी है, बीपीएससी, तो हमें कैसे करना है। बस उसका क्लियर है, 3 घंटा में से 2 घंटा मैथ पे देना है, 1 घंटा रीजनिंग पे देना है। रीजनिंग में भी बहुत सेलेक्टेड टॉपिक है, मैथ का भी सेलेक्टेड टॉपिक है। बाकी क्वेश्चन हमें बिहार बीपीएससी पे देना है, जिससे हमारा बिहार एसएससी और बीपीएससी दोनों आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और रही जो बच्चे केवल बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे केवल बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनका मैथ और रीजनिंग, वो तो कर लिए। उनको प्रॉब्लम होती है जीएस में। तो जीएस में उनको क्या करना होगा, बिहार एसएससी के बच्चे प्रॉपर, उनको एक लुसेंट का आता है बिहार एसएससी के लिए। जीएस के लिए हालांकि जीएस 75 क्वेश्चन होता है, इसमें से 25 क्वेश्चन होता है साइंस के, 25 क्वेश्चन होते हैं साइंस के, और 50 क्वेश्चन होते हैं नॉन साइंस जी के 50 क्वेश्चन होते हैं। तो उनको इस 50 क्वेश्चन के लिए लुसेंट रामबन है, लुसेंट, क्योंकि मैंने इस बार क्वेश्चन देखा था, एक भी क्वेश्चन लुसेंट से बाहर नहीं था। ये 25 क्वेश्चन लुसेंट साइंस, लुसेंट साइंस से कर सकते हैं। और बाकी उनके लिए प्रैक्टिस जितना, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये कमी देखा है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की कमी बहुत होती है। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन है, अभी हमारे पास 45 दिन है। 45 दिन में हमें फोकस करना है 10 से 20 टेस्ट लगाना है। और जो क्वेश्चन गलत होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक लुसेंट में जाकर देखना है। कहाँ देखना है प्यारे दोस्तों, लुसेंट में जाकर देखना है कि किस कारण से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन टॉपिक मेरा अधूरा रह गया है, तो उसे कंप्लीट करना है। और रही बात बीपीएससी के लिए देखा जाए तो बीपीएससी के लिए भी हमारे पास ज़्यादा दिन तो टाइम नहीं है। बीपीएससी के लिए बीपीएससी के लिए भी 42 से 45 दिन टाइम है। बीपीएससी का भी देखा जाए तो 42 से 45 दिन बीपीएससी के लिए भी टाइम है। और बीपीएससी में भी हमें टेस्ट ज़रूरी है, इसमें भी टेस्ट पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट पेपर से टाइम मैनेजमेंट होता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें